नेपाल में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि उत्तरी इलाकों में हालात बेहद विकट हो गए हैं। आपको बता दें कि तिब्बत की तरफ से आई अचानक बाढ़ ने सीमावर्ती इलाकों में भारी तबाही मचा दी है। बुधवार सुबह करीब 9 बजे भोटे कोशी नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ा और देखते ही देखते नदी किनारे बसे इलाकों में पानी और मलबे का सैलाब आ गया। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा असर रसुआ जिले में देखने को मिला है। कई गाड़ियां, सामान और संपत्तियां बाढ़ में बह गई। हाल ही में बना एक पुल भी सैलाब की चपेट में आकर नष्ट हो गया है। नदी किनारे मौजूद कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है और करीब एक दर्जन पनबिजली परियोजनाओं के प्रभावित होने की जानकारी अभी सामने आई है। और इस आपदा के बाद करीब 400 लोगों के लापता होने की खबर है। नेपाल पर्यटन बोर्ड के मुताबिक रसुआ में कुल 384 यात्री संपर्क से बाहर हैं, जिनमें 105 भारतीय पर्यटक और 37 एनआरआई भी शामिल हैं। और ये बहुत बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर सामने आई है कि 105 भारतीय संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। बाकी लोगों में नेपाली नागरिकों के अलावा अमेरिका, मलेशिया, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के नागरिक भी बताए गए हैं। भोटे कोशी आगे चलकर त्रिशूली नदी का हिस्सा बनती है और यही नदी आगे नारायणी या गंडक के रूप में भारत में प्रवेश करती है और आखिरकार गंगा में मिलती है। इसलिए इस बाढ़ का असर नदी के निचले इलाकों के लिए भी चिंता का विषय बन चुका है। और नेपाल के अधिकारियों ने रसुआ के साथ नुवाकोट, धाडिंग, चितवन और गोरखा में नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हाई अलर्ट कर दिया है और उन्हें सलाह दी है। तबाही के बाद नेपाल सेना, आर्म फोर्सेस और नेपाल पुलिस को राहत और बचाव अभियान में लगाया गया है। नेपाली सेना ने खोज और बचाव के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। इमरजेंसी मेडिकल रेस्क्यू टीम से लैस एक हेलीकॉप्टर को त्रिशूली जिला अस्पताल की ओर से रवाना किया गया है। साथ ही भारत भी नेपाल के साथ इस आपदा की घड़ी में खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से फ़ोन पर बात करी है, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल के भाई बहनों के साथ खड़े हैं और दोनों देशों की टीमें राहत और बचाव के लिए युद्ध स्तर पर लगातार काम कर रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ से हुए नुकसान की पूरी तस्वीर अभी सामने नहीं आई है। राहत और बचाव के साथ नुकसान का आकलन भी अभी लगातार जारी है। खास बात यह है कि भोटे कोशी में पिछले साल भी 2 विनाशकारी बाढ़ आ चुकी हैं। उन घटनाओं में रसुआ में भारी तबाही हुई थी और कम से कम 10 लोगों की मौत की खबर थी। हालांकि इस बार हाइड्रोलॉजी और मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक रसुआ में हुई बारिश इस बाढ़ की वजह नहीं थी। ऐसे में बाढ़ की वास्तविक वजह और उसके पीछे की परिस्थितियों को लेकर अभी जांच जारी है। फिलहाल नेपाल में पहाड़ी इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है और सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों तक पहुंचना है जो अचानक आई बाढ़ में अब भी लापता बताए जा रहे हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और आगे जैसे भी अपडेट आते हैं लगातार आप लोगों के बीच बने रहेंगे। तो देखते रहे उत्तर भारत।